दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है वो गुजरात संबंधित तो है ही है, लेकिन सिर्फ गुजरात संबंधित नहीं है। ये बात जो है वो उन सब देश के उन सभी प्रदेशों से संबंधित है जहां से लोग, जो इस सोने की हमारी चिड़िया है, जो हमारा देश है, जहां की अमृतकाल शुरू हो चुका है, उस सब बढ़िया चंगा हो रहा है। करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, पोवर्टी लाइन से बाहर उठ गए हैं, ऐसा नीति आयोग का कहना है। ये सब होते हुए, ये सब चलते हुए भी पता नहीं क्यों हमारे देश को छोड़कर वो भगोड़े की तरह जो है गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से वो अमेरिका या तो कनाडा घुसपैठ करना चाहते हैं और उसके लिए करोड़ों रुपए का जोखिम उठाते हैं। इसके साथ साथ अपनी जान का भी जोखिम उठाते हैं। वो जो पूरी एक मोडस ऑपरेंडी है, वो एमओ जो है, वो क्या है, इसको लेके हम आज आपसे बात करेंगे। कैसे एक अब वो क्यों जा रहे हैं वो तो वो बताएं। मैंने कहा कि अमृतकाल चल रहा है, हम सोने की चिड़िया बन चुके हैं, भारत विकसित हो चुका है और करोड़ों लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग ताल ठोक के कह रहा है, फिर भी ये लोग जा रहे हैं अवैध रूप से, सब कुछ जोखिम लेकर। क्यों जा रहे हैं अब वो बताएं। लेकिन इनकी ये जो लालसा है बाहर जाने की, किसी भी सूरत पर कैसे भी अमेरिका या कनाडा जा पहुंचना है, इसकी इस इन लोगों की इस लालसा का, इन लालच का जो इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले जो कि इस काम के एजेंट लोग हैं, वो क्या एमओ मतलब कि मॉडस ऑपरेंडी क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, इस पर आज बात करनी है। दृश्य देखिए आप, वो जो 303 लोग जा रहे थे निकारागुआ से, फिर घुसपैठ की तैयारी में और फ्रांस में पकड़े गए। दृश्य देखिए, मैं आपको एमओ बता रहा हूँ, आप उसको, मेरी आवाज आपको पीछे आएगी, वो आप आवाज सुनते रहिएगा। तो पता ये चल रहा है दोस्तों, और मैंने आज कुछ एक अखबार में भी ये रिपोर्ट पढ़ी और मैंने कुछ लोगों से बात भी की कि भाई ये जो रिपोर्ट इसमें इस अखबार में लिखी गई है, गुजरात समाचार में एक रिपोर्ट लिखी गई है, तो मैंने कहा ये रिपोर्ट में कितना दम है। मतलब कई बार ये भी होता है कि अखबार भी जो है कुछ अच्छा चटपटा लिख देते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के कि भाई लोग पढ़ें इसको, खबर को। तो कुछ जो मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई तो कहा कि नहीं सर, ये बात काफी हद तक सही है। तो बड़ी बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। आप जो ये सब वही लोग हैं जो अमृतकाल छोड़ के भाग खड़े हुए थे, फ्रांस में पकड़े गए बेचारे, चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जा रहे थे बेचारे। बताइए कितना कितना के करोड़ के आसपास उसके ऊपर प्रति व्यक्ति का खर्चा था भाई साहब, जान जोखिम में डालते हुए। तो अब इस ऐसे लोगों को अवैध रूप से घुसपैठ करवाने के बाद ये जो एजेंट लोग हैं वो क्या आते हैं, क्या तालीम देते हैं, इस पर हमको आज आपसे बात करनी है। तो बताया भी हमको जो गया, और जो हमारे सामने रिपोर्ट पड़ी है उसमें जो लिखा है वो ये है कि जो एजेंट लोग होते हैं, ये ऐसे भारतीयों को विशेष तालीम, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद वो अमेरिका भेजते हैं। वो तालीम क्या है? रिपोर्ट में ये लिखा है कि भारत से अवैध रूप से अमेरिका जा रहे लोग जब एजेंट का संपर्क करते हैं, तो एजेंट कम से कम प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपया उससे लेता है। उसके बाद ही घुसपैठ का इंतजाम करता है। फिर वो सिखाता है कि अमेरिका में प्रवेश, अगर आपका घुसपैठ हो गई आपकी, तो उसके बाद आपको अपना बचाव करना कैसे है। वहां की ऑथोरिटीज के हाथ आप चढ़ जाएंगे, ये पक्की बात है। जब आप हाथ में चढ़ जाएंगे तो आप कैसे अपना बचाव करना है, कैसे वहां टिके रहना है। तो भाई साहब, असाइलम की मांग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। असाइलम मतलब कि हमको आश्रय चाहिए। आश्रय किसी को कब चाहिए होता है, इस चीज को आप ठीक से समझिएगा। आश्रय किसी को कब चाहिए होता है? जब जहां वो रहता है वहां पे वो अपने आप को किसी भी सूरत में सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो सुरक्षित महफूज अपने आप को नहीं वो महसूस करता, तब वो कहीं और जाके आश्रय लेने की बात करता है। तो यहाँ इनको ये सिखाया जाता है, इन सबको, ये सब देख रहे हैं आप,
इनको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको जब अमेरिका पहुंच जाएंगे अवैध रूप से, इलीगल तौर से, तो कैसे आपको आश्रय के लिए, असाइलम के लिए मांग करनी होगी। इसकी बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर असाइलम मिल गया तो फिर आप जो है वहां पे काम भी कर सकते हैं, और असाइलम मिलने के 5 से लेके 10 साल तक आप भारत वापस नहीं आ सकते। और असाइलम के बाद कोर्ट जो है अगर आपके प्रवेश को लीगल कर दें तो फिर आप अमेरिका में सत्तावार रूप से, ऑफिशियली जो है आप रह सकते हैं। और इस तरह की पूरी मॉडस ऑपरेंडी का एक बहुत बढ़िया सा नेटवर्क जो है भाई साहब, वो हमारे भारत के एजेंट से लेके अमेरिका में भी इसकी जाल फैली हुई है। वो सब एकदम सुव्यवस्थित नेटवर्क जो है वो चलाते हैं। तो आगे जो ये रिपोर्ट कह रहा है और हमको जो जानकारी मिली वो ये है कि ये जो जान जोखिम में डालकर इतने पैसे खर्च करके जो भारतीय अमेरिका में सेटल होने के लिए चाहते हैं, तो कस्टडी से लेके असाइलम की एक बड़ी एक कठिन प्रक्रिया है, उसमें से उनको पास पसार मतलब इसमें निकलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अमेरिका में भारतीय जो है उनको काम जल्दी से मिल जाता है, और इसीलिए लोग लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करने का जोखिम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है तो एजेंट जो है इसके साथ साथ इसका पूरा ट्रेनिंग देते हैं। तो अब होता क्या है प्रोसेस में, ये बता दें आपको कि अगर कोई घुसपैठ कर लेता है तो घुसपैठ करने के बाद अगर वो पकड़ा जाता है तो उनको 1 से 2 महीने तक उनको डिटेंशन में रखा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। उस दौरान, ये जो 1 से 2 महीने का पीरियड है, उस दौरान वह लोग अमेरिका में आश्रय यानी कि असाइलम लेने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो करते हैं। और उस एप्लीकेशन में अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करने का कारण पूछा जाता है, जो इन लोगों के जरिए, ये लोग जो हैं अपने एप्लीकेशन के जरिए ये कारण इसमें लिख के बताते हैं, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो फिर वहां की कोर्ट में भेजी जाती है, और फिर से जज जो होते हैं उस कोर्ट के, उसके समक्ष भारत या तो फिर अन्य किसी और देश से जो अवैध रूप से घुसपैठ किए हुए लोग हैं, उनको खड़े होकर भी अपने कारण जो है वो प्रस्तुत करने होते हैं। अगर जज को वो जो असाइलम या आश्रय मांगने के कारण सही लगते हैं, तब वो परमिट देते हैं। और अगर सत्तावार ऑफिशियली रूप से अगर आपको परमिट मिल जाती है असाइलम की, तो फिर आप अमेरिका में काम कर सकते हैं, और आपको एक आश्रित की तरह अमेरिका में रखा जाता है। और वापस फिर 5 या 10 साल तक अपने देश में जाने की आपको परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि आपने जो कारण दिए हुए होते हैं वो ऐसे ही कारण होते हैं जिसमें आपने अपने सुरक्षा, किसी भी प्रकार से सुरक्षा को लेकर आपने चिंता कुछ ठोस कारणों के साथ प्रस्तुत की होती है, तो इसलिए आपको वापस नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि आपको आश्रित बना दिया गया होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको अमेरिका में ऑफिशियली परमानेंट रेसिडेंट के तौर पर आपको स्वीकृति मिलती है, और जब वो मिलती है तो फिर अमेरिकन नागरिक को, अमेरिकन सिटीजन को जो भी लाभालाभ मिलते हो, वो सभी लाभालाभ फिर आपको भी मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है बड़ी डेंजरस प्रोसेस, खतरनाक प्रक्रिया है ये, क्योंकि अगर जज को आपके कारण जो है उससे संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर आपके खिलाफ अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करने का गुनाह जो है वो दर्ज किया जाता है। आपको फिर, अगर आप भारत से हैं तो आपको भारत में डिपोर्ट किया जाता है, और भारत में भी आपके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जा रही, वो की जाती है। और इसके बावजूद भी गुजरात में से बहुत बड़ी मात्रा में, और देश में भी बहुत अलग अलग प्रदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग अवैध रूप से अमेरिका घुसपैठ करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पहुंच भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच जाते। अब असाइलम के लिए, आश्रय के लिए जो कारण है वो व्यक्ति के मुताबिक, जो किस तरह का व्यक्ति है उसके मुताबिक वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, ये इसमें लिखा हुआ है। वो कारण बड़े महत्वपूर्ण है, उसी पर आपका आश्रय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड होता है। तो ये लिखा है, एक एजेंट से मेरी बात हुई और मैंने नोट किया, तो उसने कहा कि जैसा व्यक्ति उस तरह के हम उसके लिए कारण जो है वो घड़ कर दे देते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अगर वो अपने छोटे बच्चे और पत्नी के साथ अमेरिका में घुसपैठ करता हुआ पकड़ा जाए, तो क्या कारण दिया,
उसको क्या कारण देना होगा, उसकी भी विशेष तालीम होती है। ठीक है। अगर कोई महिला या युवती पकड़ी जाए, भारत में उसके पति या उसके ससुराल वालों से उसको शारीरिक और मानसिक त्रासदी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है, वो घर उनका बचा नहीं है, उसको घर से बाहर निकाल बाहर किया गया है, ऐसा कारण दिया जाता है। और साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए उसके अपने उसके खुद के मदर साइड से, मतलब खुद के माता पिता की ओर से उस महिला के भी कोई सपोर्ट या समर्थन नहीं दिया जा रहा है, ये भी फिर कारण में वहां बताया जाता है। और केस अगर करेगी तो उसको जान गंवाने की धमकी मिल रही है, ये सब इसको सिखाया जाता है। ठीक है। और इसलिए वो फिर अवैध रूप से अमेरिका आई है, ये फिर वहां बताया जाता है। ठीक है। अब जो पूरे परिवार के साथ घुसपैठ करता है, वो ये कारण देता है कि हिंदुस्तान में रोजगार है ही नहीं और नौकरी मिल नहीं रही है, व्यवसाय करने के लिए कुछ है नहीं, बच्चों का भविष्य जो है वो काफी धुंधला दिखाई दे रहा है। और इसीलिए वो इतना जोखिम लेके अवैध रूप से घुसपैठ करके अमेरिका आया है, ताकि अमेरिका में उसको आश्रय मिले और वहां वो उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके और अपना और अपने परिवार का भविष्य जो है वो सुरक्षित कर सके। ये कारण दिया जाता है। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को। उसके अलावा भी धार्मिक और जातिवाद पर आधारित कारण भी अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों के द्वारा दिलवाए जाते हैं वहां अमेरिका में। जैसे कि भाई हमारे यहाँ रिजर्वेशन चल रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए हमको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। हमको व्यापार करना है, लेकिन हमको रोजगार, अपना खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए, खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए हमको कहीं से मुद्रा जो है वो मिल नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भले ही कितनी तारीफ कर दें, लेकिन वहां जाके इस अमृत काल से भाग छूटने वाले लोग जो हैं, ये कारण देते हैं कि हमको वहां ऋण नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है कुछ व्यवसाय करने के लिए, इसलिए हम भाग के अमेरिका है ना। बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग बात है ये। और अगर दलित है तो वो कारण देता है कि हमारे साथ जात पात ऊंच नीच का बर्ताव हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी जाति को अपमानित किया जा रहा है, हमको कोर्ट में भी और पुलिस से भी न्याय नहीं मिलता है, और इसीलिए हम किसी भी प्रकार का जोखिम लेकर अमेरिका का रास्ता पसंद किया है। और इसीलिए हमको अमेरिका में आश्रय चाहिए, असाइलम चाहिए, हमको आश्रित बना दीजिए भाई, क्योंकि हमारे देश में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ये सब सिखाया जाता है, ये सब कहा भी जाता है, और कहा जा रहा है कि हजारों लोग इन्हीं सब कारणों को लेकर उसी आधार पर अमेरिका में आश्रय पाते भी। लग रहा है ना बड़ा अजीब, लेकिन ये तथ्य है, ये बात है। ये रिपोर्ट में भी लिखा है, और हमने जो बातचीत की कुछ लोगों से, उन्होंने भी यही हमको बताया। असाइलम में अगर आपको आश्रय मिल जाता है, अगर आपको असाइलम मिल जाता है, तब आप जो काम करते हैं, तो वो आप जो कमाते, वो आपकी आय हिंदुस्तान में अगर आप करते होते तो उससे बहुत ज्यादा होती है। ये भी हमको कुछ लोगों ने बताया, और इस रिपोर्ट में भी लिखा है। 15 साल पहले इसी तरह से अवैध रूप से अमेरिका जाने के बाद जिसने आश्रय पाया और सिटीजनशिप भी पाली है, ऐसी एक व्यक्ति, जिसका नाम मैं नहीं दे सकता, उसने कहा कि अमेरिका में ह्यूमन वैल्यू है, मतलब इंसान की कीमत है, इंसानियत की भी कीमत है, मानवता की एक कद्र है। ठीक है। और इसीलिए जो जिसको भी आश्रय मिलता है, वो उस दौरान जो काम करता है, वो ये उसका ध्यान रखा जाता है कि वहां के जो सरकार के नियम है, उसी के मुताबिक उसको वेतन मिले, उसकी आय उसी के मुताबिक हो, है ना। अगर साथ में छोटे बच्चे और महिला हो तो उनकी भी परवाह की जाती है अमेरिका में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जा रही है कि अमेरिका में असाइलम या तो आश्रय अगर आपने पा लिया, तो आप जो कमाई करते हैं वो भारत में आपको मिल रही जो एक एवरेज इनकम है, उससे अनेक गुना, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। और इसीलिए लोग जान जोखिम में डाल के करोड़ रुपया खर्च करके ये प्रति व्यक्ति भी अमेरिका जाकर ये जोखिम लेना चाहते हैं कि अगर हमको आश्रय मिल गया तो हमारा और हमारे बच्चों का, परिवार का, सबका लाइफ जो है वो सेट हो जाएगा। सुन तो रहे हैं आप, लेकिन समझ तो रहे हैं ना साथ में।
ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। दूसरी बात ये भी बताया जा रही है कि अमेरिका में भारतीय जो जो भी बाहर से लोग आते हैं वहां, उन सब में भारतीय जो है उन पर अन्य देशों से आए लोगों से ज्यादा भरोसा भी और विश्वास भी किया जाता है। तो जिनको आश्रय मिल जाता है वहां पे, वो आश्रय लेकर रहने वाले अन्य देशों के मुकाबले जो भारत के लोग हैं उनको काम जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि अमेरिका में सत्तावार रूप से, ऑफिशियल रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या भी काफी बड़ी तादाद में है, और अमेरिकन जो है वो भारतीयों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले, और इसलिए उनको काम भी जल्दी मिलता है। तो ये हमने आपको बता दी आज थोड़ी अंदर की बातें, अंदर की खबरें कि लोग क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आश्रय पाने की कोशिश, और जब आश्रय पाने की कोशिश करते हुए कोर्ट में खड़े होते हैं अमेरिकन जुडिशरी सिस्टम में, तब वो भारत छोड़ के अमेरिका में आश्रय पाने के लिए क्या क्या कारण देते हैं, वो हमने सब आपको बता दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको बताइए कि हमने जो बात की वो आपको कैसी लगी। आप जो भी सोच रहे हैं वो आप हमको लिख के, हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची और अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, तो फिर जो है इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए, हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, ऐसी विनती है, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।